वहाँ पे प्राप्त हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 तारीख की रात्रि को डायल 100 को एक सूचना मिली थी कि 2 लोग मोटरसाइकिल से आए हैं और उन्होंने इस प्लांट में एक बोरे को पटका है, और उसके बाद वहाँ पे पुलिस उसी समय वहाँ पे पहुँच गई थी और पुलिस ने जो भी कार्रवाई है वो करना शुरू कर दिया। और मुझे मेरे एसडीओपी केपी सिंह ने रात के तकरीबन 4 बजे, प्रातः 4 बजे हमें इस बात की जानकारी दी। और आप सभी को पता है कि 4 तारीख को ही अपने लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी थी, तो सभी लोग उसमें भी व्यस्त थे। लेकिन हमने अपने टीआई को और पूरी टीम को, और साथ ही साथ जबलपुर से भी एफएसएल की जो मैडम हैं, जैन मैडम, वो भी आए, और फिंगरप्रिंट और जो भी अन्य हमारे विशेषज्ञ हैं पुलिस विभाग के, वो सभी जल्दी से जल्दी घटनास्थल पे पहुँचे और उन्होंने इस पूरे सीन ऑफ क्राइम को उन्होंने प्रिजर्व भी किया और वहाँ से जो आवश्यक साक्ष्य होते हैं उसको भी जुटाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यह थी कि यह जो लाश है उसकी पहचान हो सके, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह लाश की हत्या जो है कुछ समय पूर्व हो चुकी है, तुरंत की हत्या, वहाँ मौके की हत्या नहीं है। अलग अलग स्थानों पे आसपास के गांव में पूछताछ करने के उपरांत जो है यह ज्ञात हुआ कि यह जो व्यक्ति, जो मृतक है, इसका नाम भोला उर्फ विजय वर्मन है, जो छिंदिया टोला बिजपुरा का ही रहने वाला है। और उसके पश्चात अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस ने छानबीन शुरू की और हत्यारों की तलाश सरगर्मी से चालू कर दी। इसी क्रम में यह ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी ज्योति वर्मन के पड़ोसी कृष्ण उर्फ रजनू वर्मन 23 वर्ष, छिंदिया टोला बिजपुरा, थाना बरही के रहने वाले कृष्णा उर्फ रजनू के साथ इसके अवैध संबंध है। और इसी बात को लेकर के आए दिन विजय वर्मन और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ करते थे और हाथापाई, मारपीट, झगड़ा, इस तरह की घटनाएं होती थी। जिस दिन यह घटना हुई है उससे पूर्व भी, जहाँ तक ज्ञात हो रहा है, ठीक उसी दिन 2 तारीख को भी पति पत्नी के मध्य जो है विवाद हुआ था। और इस बात को लेकर के ये जो लड़का है कृष्णा उर्फ रजनू, ये काफ़ी व्यथित था, आक्रोशित था, गुस्से में था, और इसने यह निर्णय कर लिया कि मैं भोला उर्फ विजय के साथ हिसाब किताब करूँगा। इस पूरे घटनाक्रम में इसने अपने एक मित्र, जो इसका बचपन का दोस्त है, उसका नाम संजय वर्मन है और वो भी उसी स्थान का, उसी गांव का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर के इसने विजय वर्मन को मारने का प्लान बनाया। और दिनांक 2 तारीख को ही रात्रि में शराब पीने के नाम पर दोनों ने हरि वर्मन करके एक व्यक्ति हैं, उनके दुकान के पास इन्होंने शराब पी है, और फिर इसको एक खेत के पास एक आम का पेड़ है वहाँ लेके गए और वहाँ पे फिर से शराब पी। जब शराब के नशे में जो मृतक है विजय वर्मन, वो पूरी तरह बेहोशी की हालत में पहुँच गया, तो इन्होंने उसके साथ विवाद करना शुरू किया। और फिर रजनू वर्मन ने अपने पास रखी एक लोहे की चाकू, जो कि उसने पहले से ही इरादा तय कर रखा था कि इसका मर्डर मुझे करना है, उसने उसके गर्दन में घोंप दिया, उसके गले में घोंप दिया। और इसके पश्चात जो मृतक है वो वहीं पे गिर पड़ा। और फिर खेत की मेड़ में जो डंडे लगे रहते हैं, किसान अब डंडा लगा के रखते हैं मवेशियों से बचाव के लिए, उस डंडे को निकाल करके उसके सर पे वार किया और इन दोनों ने उसकी मार पिटाई कर दी और वो व्यक्ति जो है वहीं पे अचेत हो गया और कुल मिलाकर के मृत हो गया। और विजय वर्मन की लाश को इन दोनों ने, यानी रजनू और संजय ने, अपने संजय के घर से एक फावड़ा लेके आए और वहीं पास में एक गड्ढे में इसको डाल करके डंप कर दिया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो उसकी बॉडी थी, उसका फोटोग्राफ आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसको कहीं दबा के रखा गया। और फिर अगले दिन रात्रि में, यानी 3 तारीख की रात्रि में करीब 9 बजे से इन्होंने फिर बॉडी को शिफ्ट करने की पूरी प्रक्रिया आरंभ की। सबसे पहले इन्होंने गड्ढे से मृतक की बॉडी को निकाला, फिर उसको जो है उसके चेहरे को इन्होंने बांध दिया और मृतक के बनियान से ही और गर्दन से उसको ऐसे करके टक कर दिया, बांध दिया। और फिर इसकी हाथ पाँव को बड़े ही विवश तरीके से उसने बांधा और उसके पश्चात एक बोरे में डाल करके, प्लास्टिक की बोरी में डाल करके ददरा टोला में ही बरही वाले गुप्ता जी के क्रेशर खदान में, जहाँ पे कि पानी भी है, वहाँ पे लेके गए। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इनका प्लानिंग रहा होगा कि इसको पत्थर से बांध करके पानी में डाल दें ताकि बॉडी मिले ही ना। लेकिन वहाँ पे एक चौकीदार मौजूद था और उसने इसको देख लिया था। वहाँ पे बैठे हुए ये लोग वहाँ पे बीड़ी वगैरह फूंक रहे थे,
तो उस कारण से ये फिर वहाँ बोरा डंप करके बाइक से वहाँ से भाग निकले। और मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो चौकीदार है उसने बहुत बहादुरी का और नेकी का काम किया कि उसने तत्काल अपने मालिक को बताया, और मालिक ने रात्रि में ही डायल 100 को फ़ोन किया, तभी जाकर के पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँच के उसने पूरे एरिया को सिक्योर कर लिया। इस पूरी घटना में मैं बताना चाहूँगा कि आरोपियों से चाकू, एक बांस का डंडा, खून लगे हुए कपड़े, फावड़ा, मोटरसाइकिल और मृतक की चप्पल जो है उसको जब्त किया गया है। मैं पुनः दोनों ही आरोपियों का नाम दोहराना चाहूँगा। पहला आरोपी है रजनू उर्फ कृष्णा, पिता रमेश वर्मन, उम्र 23 साल, निवासी छिंदिया टोला बीजपुरा। और दूसरा आरोपी है संजय वर्मन, पिता अशोक वर्मन, उम्र 22 साल, निवासी करौंदी खुर्द, हाल बीजपुरा। इस पूरे उपक्रम में, इस पूरे घटनाक्रम में हमारे लिए एक चैलेंज था, और साथ ही साथ चूँकि उसी समय मतगणना भी होनी थी मॉर्निंग में, तो निश्चित रूप से ज़िले के माहौल में कोई भी विषवमन ना हो, कोई भी नकारात्मक प्रवृत्ति प्रवेश ना करे, तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था। और इस पूरे टास्क को हमारे एडिशनल एसपी, हमारे एसडीओपी कृष्णपाल सिंह, इनके निर्देशन में निरीक्षक शैलेंद्र सिंह यादव, उप निरीक्षक विनोद कांत, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह सेंगर, चौकी प्रभारी खितौली के पटेल, एएसआई दिनेश गौतम, एएसआई महेश प्रताप, प्रधान आरक्षक व्यास प्रसाद गुप्ता, प्रधान आरक्षक अजय पाठक, आरक्षक सुनील मरकाम, जगत सिंह, अवधेश प्रताप सिंह, आशीष पटेल, विवेक श्रीवास्तव, अवधेश प्रताप सिंह, आरक्षक चालक संजय पांडे, सैनिक संतोष की विशेष भूमिका रही है। और मैं यह घोषणा करता हूं कि इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करने के कारण इस पूरी पुलिस टीम को मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बरही थाना अंतर्गत बीजपुरा में एक क्रशर खदान के पास बोरे में बंद लाश 3 तारीख की रात्रि को मिला, और 4 तारीख को प्रातः सभी लोगों को पता चला, आप लोगों को भी पता चला। और बड़े ही विवश तरीके से उसकी लाश जो है हाथ पैर बंधा हुआ, चेहरा भी उसका बनियान से बंधा हुआ। एक चुनौतीपूर्ण हमारे लिए एक कार्य था कि लाश का आइडेंटिफिकेशन किया जाए। आइडेंटिफिकेशन तत्काल ही पुलिस के द्वारा की गई, और ये व्यक्ति बिजपुरा के ही बगल के एक टोले का रहने वाला था। इसका नाम विजय वर्मन है। और आगे जब विवेचना आगे बढ़ी, हमारी टीम ने सरगर्मी से अज्ञात हमलावरों, हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित किया, तो हमें यह ज्ञात हुआ कि उसी ग्राम के रहने वाले 2 युवक संजय और रजनू, इनके द्वारा विजय वर्मन की हत्या जो है वो 2 तारीख की रात्रि में की गई है। और पूरे घटनाक्रम पर जब गहरी निगाहें डाली गई तो यह बात स्पष्ट हुई कि रजनू के साथ मृतक की पत्नी का अवैध संबंध लगभग 2-2.5 साल से चल रहा था। और इस बात को लेकर के मृतक और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करते थे, हाथापाई और मारपीट और बहस, ऐसी चीज़ें लगातार होती थी। और जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन भी मृतक और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, हाथापाई हुई थी। और इस बात से इसका जो प्रेमी है रजनू, वह आक्रोशित था। और फिर रजनू ने अपने मित्र संजय के साथ मिलकर के यह तय किया कि यह विजय वर्मन को ठिकाने लगाएगा। और फिर उसने शाम को रात्रि में शराब पीने के नाम पे मृतक को एक स्थान पे बुलाया, वहाँ पे इन्होंने शराब पी। और उसके बाद फिर वहाँ से ये लोग एक बगीचे में गए, आम के बगीचे में, आम के पेड़ के नीचे इन्होंने पुनः शराब पी। और जब मृतक शराब पीने के कारण काफ़ी मदहोश अवस्था में चला गया, बेहोशी की अवस्था में चला गया, तो उन्होंने उसके साथ झगड़ा मारपीट करना शुरू किया। और फिर रजनू ने एक लोहे के चाकू से उसके गर्दन में घोंप दिया, और दूसरे लड़के ने उसके सर पे डंडे से वार की, और इसके कारण जो है मृतक वहीं पे अचेत होकर गिर पड़ा और मृत हो गया। इस घटना के उपरांत जो है इन दोनों ने फावड़ा से एक गड्ढा वहीं पास में खोदा और मृतक की बॉडी को उसी में छिपा दिया। अगले दिन 3 तारीख की रात्रि को उसने उस गड्ढे से मृतक की लाश को निकाला, उसको नायलॉन की रस्सी से उसके हाथ पैर को टाइट करके बांधा, बड़े ही विभत्स तरीके से उसको बांधा, और पुनः उसको एक प्लास्टिक के बोरे में डाल करके, जो ये खदान है, कथित खदान है जहाँ पे मैंने आपको बताया ददरा टोला में, उसके पास इसको डंप करने के उद्देश्य से गए थे कि उस खदान में चूँकि पानी रहता है तो उसमें डाल देंगे। लेकिन उसी समय खदान के चौकीदार ने इनको देख लिया, और चौकीदार ने जब इनसे पूछताछ करनी शुरू की तो ये बाइक लेकर के वहाँ से भाग गए। और पुनः पुलिस को जो है इस खदान के मालिक ने डायल 100 को फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पे पहुँची, और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जो पूरी कार्रवाई आपको बताई, पुलिस ने इस अज्ञात हत्याकांड का कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारी टीम, हमारे एसडीओपी, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे एसडीओपी और टीआई, साथ ही साथ खितौली प्रभारी और इनकी पूरी टीम जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और नियम सम्मत तरीक़ों से इनमें हम इनाम भी इनको देंगे। थैंक यू।